मिसाइल, ड्रोन, डिफेंस सिस्टम सब तैनात हो चुके हैं। सवाल यह है कि पहली गोली, पहली मिसाइल कौन चलाएगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि किसी भी मुमकिन अटैक से निपटने के लिए उसकी आर्म्ड फोर्सेस पूरी तरह से रेडी हैं। मिसाइलें तैयार हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात कर दिए गए हैं, ग्राउंड फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं, ड्रोन और नेवी लगातार निगरानी में लगी हुई है। आसमान से लेकर समंदर तक ईरान चौकन्ना है। यानी कुल मिलाकर एक बड़ी जंग का स्टेज सज चुका है और बस इंतजार इस बात का है कि पहली गोली कौन चलाएगा। 6 जनवरी को आई ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान को यह अंदेशा है कि अमेरिका और इसराइल एक बार फिर जून 2025 जैसी हिमाकत कर सकते हैं, बल्कि इस बार अटैक पहले से भी बड़ा हो सकता है। इसी वजह से तैयारी भी हैवी साइज की गई है और जवाब देने का पूरा इंतजाम खड़ा कर दिया गया है। ईरानी आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ हबीबुल्लाह सैयारी ने कहा है कि ईरानी फोर्सेस की तैयारी बेहद हाई लेवल पर है। उनका कहना है कि नौजवान फौजी ही आर्मी की असली रीढ़ हैं और मैदान में उनकी परफॉर्मेंस पहले भी साबित हो चुकी है, खासकर सेक्रेट डिफेंस के दौर में। आज भी वही जज्बा है, फर्क बस इतना है कि अब ट्रेनिंग एडवांस है, इक्विपमेंट मॉडर्न है। सैयारी ने अमेरिका और इस्राएली रिजीम की तरफ से जून 2025 में थोपी गई 12 दिन की जंग का जिक्र किया। कहा कि उस जंग से मिले सबक के बाद, यानी ईरान को उस जंग से मिले सबक के बाद हमारी मेंटेनेंस बेहतर की गई है, स्किल्स अपग्रेड की गई हैं और हर सेक्टर में रेडीनेस को ऊपर ले जाया गया है। यानी ईरान कह रहा है कि हमने 12 दिन की जंग में कुछ सबक सीखे हैं। हर कोई सबक सीखता है। सैयारी ने दो टूक कहा कि फौजियों का हौसला, जंग लड़ने का जज्बा, मजबूत यकीन और आवाम की डायरेक्ट सपोर्ट के साथ ईरान की आर्म्ड फोर्सेस की ताकत अब एक हकीकत है जिस पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। लेकिन इन सब बड़ी बड़ी बातों के बीच बात तो वही है, तैयारी हो रही है, मिसाइलें मूव हो रही हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स इधर से उधर कोऑर्डिनेट्स बदल कर तैनात किए जा रहे हैं। तैयारी जंग की है। दोस्तों, वेनेजुएला के सदर मादुरो की किडनैपिंग के बाद अमेरिका के हौसले बुलंद हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान को धमकी दे चुके हैं हमले की। नेतन्याहू तो कल रात ही कह चुका है कि अब ईरान को उसकी मिसाइलें बनाने नहीं दिया जाएगा और इधर ईरान का जंगी साजो सामान तैनात कर देना, ये सब साफ कर रहा है कि अब माहौल फिर से गर्म है और ठंडे मौसम में पूरे मिडिल ईस्ट की धड़कन तेज हो चुकी है। फिर कहता हूं कि स्टेज सज चुका है। एक और खबर ने रीजन का टेम्परेचर और बढ़ा दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकन मिलिट्री की जासूसी करने और टोह लेने वाले हवाई जहाज लगातार पेट्रोल करते नजर आ रहे हैं। आसमान में बार बार अमेरिका के निगरानी जहाजों के आने से नीचे समंदर में टेंशन साफ महसूस की जा रही है। लग रहा है कि ईरान कुछ ऐसा कर रहा है जो अमेरिका को परेशान कर रहा है और इसी वजह से अमेरिका लगातार ईरान के साहिल पर नजर रखे हुए है। क्या ईरान कोई नई मूवमेंट कर रहा है या कोई तैयारी या कोई बड़ा कदम उठा रहा है? ऑफिशियली कुछ नहीं बोला जा रहा, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर मंडराते सर्विलांस एयरक्राफ्ट ये बता रहे हैं कि मामला नॉर्मल नहीं है। रीजन में नजरें टिक गए हैं और हर अगला कदम भारी पड़ सकता है। याद रखिएगा, हर खबर अखबार में नहीं आती, हर स्ट्रेटजी अखबार को नहीं बताई जाती। तैयारी मिलिट्री की सीक्रेट होती है। हाँ, दुश्मन से हर तैयारी बच नहीं पाती, इसीलिए निगरानी करने वाले जहाज ऊपर तैरते दिखते हैं। एक और खबर ईरान को लेकर, एक और खतरनाक थ्योरी सामने आई है। इंटरनेशनल रिलेशंस के एक एक्सपर्ट का कहना है कि अमेरिका लिबियानाइज ईरान की स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। अब ये लिबियानाइज ईरान क्या होता है? इसमें लिबिया जो लफ्ज आ रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब साफ है, पहले मुल्क को अंदर से कमजोर करो, फिर इसराइल के लिए ईरान पर अटैक की ग्लोबल रजामंदी तैयार करो। बिल्कुल लीबिया वाले मॉडल की तरह। लीबिया में यही तो हुआ, गद्दाफी के खिलाफ पहले आवाम को कर दिया, फिर अंदर हमला कर दिया। 6 जनवरी को ईरानी मीडिया ने एक एक्सपर्ट के हवाले से लिखा है कि लगातार इकोनॉमिक प्रेशर के बाद ईरान के अंदर हालात अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां रोजी रोटी से जुड़े प्रोटेस्ट को बगावत में बदला जा सकता है। ये ईरानी मीडिया कह रहा है। दावा यह है कि आवाम की असली परेशानियों को हथियार बनाकर बड़े सिक्योरिटी सिनेरियो की जमीन तैयार की जा रही है। एनालिसिस साफ इशारा करता है कि इस इंस्टेबिलिटी के लिए, इस अस्थिरता के पीछे 2 बड़े प्लेयर एक्टिव हैं, अमेरिका और इसराइल। मकसद यह है कि अंदरूनी बेचैनी को हवा दी जाए,
सिस्टम को हिलाया जाए और फिर उसी कैओस को बहाना बनाकर, उसी उथल पुथल को बहाना बनाकर ईरान के खिलाफ अगला बड़ा कदम उठाया जाए, जैसे लीबिया में हुआ था। तो ईरान को लिबियानाइज किया जा रहा है। तस्वीर साफ है, दबाव अंदर से भी है और बाहर से भी, और गेम अब सिर्फ सड़कों तक महदूद नहीं रहा। ईरान वाकई कई बड़े खतरों से एक साथ जूझ रहा है। इसे पढ़िए, इसे समझने की कोशिश कीजिए। कुछ और खबरें हैं इसी सिलसिले में, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर देखिए। इसराइल में क्या हो रहा है। इसराइल में ये जो लोग काली टी शर्ट पहने सफ़ेद सफ़ेद सड़क पर बहा रहे हैं, ये सफ़ेद सफ़ेद है दूध, और जो बहा रहे हैं वो हैं इसराइल के काश्तकार, किसान। इसराइली फार्मर्स एंड डेयरी प्रोड्यूसर्स poured मिल्क इनटू द स्ट्रीट्स टुडे। ये कल की तस्वीर है, असल में 5 जनवरी की। ये सब नाराज़ अपनी हुकूमत की नई पॉलिसी से। बेजलेल स्मोट्रिच जो फाइनेंस मिनिस्टर इसराइल का, उसकी पॉलिसी से, और रिफॉर्म प्लान जो आया है किसानों को लेकर, डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर, उसके खिलाफ ये एहतजाज के तौर पर, गुस्से के तौर पर कि हम मर जाएंगे साहब। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत में किसान आंदोलन हुआ था, किसान वाले बिल जो कृषि बिल आए थे उसके अगेंस्ट। तो ये कुछ वैसे ही हो रहा है। ये दूध बहा रहे हैं इसराइली, क्योंकि अपनी हुकूमत से नाराज़ हैं। हुकूमत से जब आवाम नाराज़ होती है तो हुकूमत बेचैन हो उठती है, भले वो हुकूमत ईरान की हो चाहे इसराइल की हो। इसराइल में न जाने ऐसी कितनी बेचैनियाँ हैं, और उन बेचैनियों को दबाने के लिए, उनसे ध्यान हटाने के लिए मुल्क कभी कभी दूसरे मुल्क पर हमला कर देते हैं। किसी मुल्क में कभी कोई इलेक्शन होता है, इलेक्शन में वो पार्टी फंसने वाली होती है, तो अपने पड़ोस में या किसी और मुल्क पर हमला करके अपने मुल्क की आवाम का ध्यान भटका देती है और कहती है कि देखो शानदार काम किया, ऐसे किया, वैसे किया, घुस के मारा, पेला, ये वो। तो जंग जो है वो सिर्फ जीतने का हथियार नहीं है, ध्यान भटकाने का भी हथियार है। तो हो सकता है इसे ध्यान भटकाने के लिए इसराइल कोई हमला कर दे। 6 जनवरी की एक और हेडलाइन मेहर न्यूज़ एजेंसी की हमने सुबह ही आपको बता दी थी। अब ईरान के अखबारों ने भी छाप दी कि नेतन्याहू डिलीवर्स मैसेज टू ईरान वाया रशिया। नेतन्याहू ने ये चैनल पकड़ा, पहले रशिया की तरफ मूव हुआ, पुतिन से कहा हेलो हेलो, खबीस्ता, तो कहा कि भैया वहाँ जो है उन्हें खामनेई साहब को पैगाम पहुँचाओ कि हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, जंग नहीं लड़ना चाहते। पुतिन से कहा गया है नेतन्याहू, यूँ समझिए कि इसराइल ने रूस से कहा कि आप ईरान तक ये पैगाम पहुँचाओ कि हम ईरान से जंग नहीं लड़ना चाहते। और ये इसलिए कहा क्योंकि इसराइल को ये लगता है कि कहीं इस डर में कि इसराइल ईरान पर हमला करने वाला है, कहीं ईरान उससे पहले ही हमला ना कर दे और ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा हो जाए। हमने सुबह भी ये सवाल उठाया था कि हो सकता है कि सिर्फ ध्यान भटकाने की बात हो, क्या आप थोड़ा सा ढीले रहो, हम नहीं कर रहे हमला, और फिर उसके बाद फिर वही कर दिया जाए। अभी क्योंकि जब जून में हुआ था तो बार बार ये आ रहा था बयान, ट्रंप ने कह दिया है नहीं हमला नहीं होगा ईरान पर हमला मत कर देना, कर दिया इसराइल ने, और फिर खुद भी ट्रंप B-2 बॉम्बर लेकर चले गए। तो दिखाई पिक्चर कुछ और जाती है, हकीकत कुछ और बन जाती है। ईरान accuses Israel of seeking to undermine national unity after Netanyahu backs protest। ईरान में इस वक्त बहुत तगड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं, दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं, और प्रोटेस्ट हुकूमत के खिलाफ हैं, लेकिन उन लोगों के हाथों में हथियार आ गए हैं। कहा जा रहा है कि इसराइल और अमेरिका के इशारे पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ईरान की हुकूमत ने प्रोटेस्टर्स को भी 2 नज़रियों से देखना शुरू कर दिया है। कहा है एक रियल प्रोटेस्टर्स हैं और दूसरे दंगाई हैं जो इन प्रोटेस्ट का फ़ायदा उठाकर मुल्क में अनरेस्ट फैलाना चाहते हैं। तो कहा प्रोटेस्टर्स का जायज़ हक है, वो पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, दुकानदार वगैरह, लेकिन जो दंगाई हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अब द टाइम्स ऑफ इसराइल लिखता है कि ईरान ने इसराइल पर इल्ज़ाम दिया है कि हमारी नेशनल यूनिटी को नुकसान पहुंचाने के लिए इसराइल इन प्रोटेस्ट को इस्तेमाल कर रहा है, और नेतन्याहू ने जिस तरीके से इन प्रोटेस्ट को बैक किया है, इनको अपना समर्थन दिया है, सपोर्ट दिया है, वो ये बताता है कि सब इसराइल की चाल है कि ईरान में उथल पुथल फैल जाए। एक और हेडलाइन ये ताज़ा द जेरूसलम पोस्ट की, यूएस वेइंग इंटरवेंशन इन ईरान इंडिकेशन रिसीव बाय पोस्ट शो। अब इन्होंने कहा द जेरूसलम पोस्ट के पास इस बात के कुछ सबूत हैं, कुछ इशारे मिले हैं कि अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप ईरान में दखल देने के बारे में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं कि ईरान में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसमें अमेरिका दखल दे। दखल का मतलब है कि फिर हमला करे या तो प्रोटेस्टर्स के हाथ में हथियार दे दे।
हथियार तो आए प्रोटेस्टर्स के हाथ। अभी तो फिलहाल प्रोटेस्टर्स का आप देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ओपन सोर्स इंटेल का इन्होंने बताया कि अभी जो ताज़ा आंकड़ा है मरने वालों का, 35 लोग ईरान में प्रोटेस्ट के दौरान मारे गए हैं, 1200 जो हैं उनमें गिरफ्तार हुए हैं। एक और ईरान ऑब्जर्वर ने जो ईरान की SNN न्यूज़ एजेंसी या चैनल की तरफ से जारी वीडियो है उसका हम स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, हथियारों की वीडियो हैं। ये बताया है कि ईरान की इंटेलिजेंस सर्विसेज ने रेड मारकर एक दंगाई के घर पर, जो प्रोटेस्टर की शक्ल में था दंगाई, उसके घर पर तेहरान में ये हथियार जो हैं वो ब्रांड न्यू फायर आर्म्स बरामद किए हैं। अब ये प्रोटेस्टर्स के पास इतने भारी हथियार कहाँ से आ रहे हैं और ये कौन सी एजेंसी या कौन सा मुल्क है जो इन्हें हथियार दे रहा है, पता करना चाहिए। इस दौर में जब भी जंग हो, ये समझ लीजिए जो लड़ रहे हैं मुल्क, उनकी तरफ से भी झूठे दावे किए जाते हैं। कोई हो, ईरान हो, सऊदी अरब हो, कोई हो। जैसे पहले ईरानी एजेंसी का दावा आया था 10-12 एयरक्राफ्ट गिरा दिए, बाद में अभी पिछले महीने आया कि नहीं कोई नहीं गिराए। तो जंग में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं क्योंकि खुद ही नहीं पता चलता हमने क्या गिराया है। तो झूठा नहीं यूँ कहीं कि गफलत में। और उस वक्त दुश्मन का जो है वो हौसला भी तोड़ना होता है, दुश्मन की जो है वो आवाम को भी दूसरी तरफ सोचने में मजबूर करना होता है। वही इसराइल झूठे दावे करता है। कुछ झूठे दावे सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। ऐसे अकाउंट हैं रिजा जैनब जैसे, इन्होंने क्लेम कर दिया है डायरेक्ट, ब्रेकिंग न्यूज़, रशिया ट्रांसफर्स इस्कंदर मिसाइल टू ईरान। रशिया ने इस्कंदर मिसाइल ईरान भेज दी है। कोई एक्सक्लेमेशन नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, और कहा है कि अब तो भाई मचा देगा ईरान। और खूब भाई इनका चल गया, 57,000-60,000 के करीब व्यूज और सैकड़ों रिट्वीट हो गए। असल में बहुत से लोग ये देखना चाहते हैं, यही झूठ, इसको ये मिल गया, उसको वो मिल गया, उसने तबाह कर दिया, चीथड़े उड़ा देगा। नहीं भाई, ये झूठ है। दुनिया की किसी अखबार में किसी और एक्स हैंडल पर ये खबर नहीं है। एक्स हैंडल भी बड़े बड़े इज्जतदार वाले हैं, बस ये लोग जो हैं आप लोगों की नसों पर उंगलियां रख चुके हैं और जानते हैं कि आप किससे खुश होंगे। कल बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आप जो है ना वो अखबारों और इस्राएली मीडिया और वेस्टर्न मीडिया के उस पर अरे भाई, जो रात इस्राएली मीडिया ने कहा कि पुतिन के ज़रिए ईरान को मैसेज भेजा है नेतन्याहू ने, वही आज ईरान की IRGC के अंडर चलने वाला मीडिया कह रहा है। इन्होंने भी इस्राएली मीडिया को बेस बनाया। मीडिया का मतलब ही होता है टू पास ऑन द इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन इसराइल की खबरों की इसराइल में नहीं मिलेगी तो क्या होनोलुलु में मिलेगी? कहाँ मिलेगी? हमारे लोग जज्बाती बहुत हैं, सोचते हैं नहीं, लिखने की आदत इतनी बुरी हो चुकी है कि सुनना समझना छोड़ दिया है। दुनिया में आज भी न्यूज़ का मेन सोर्स अखबार हैं। हम टीवी न्यूज़ चैनल्स में 15 साल नौकरी कर चुके हैं, वहाँ भी अखबार को सबसे मजबूत खबर माना जाता है, बाकी न्यूज़ एजेंसी से आती हैं। अच्छा बताओ, कोई यूट्यूब चैनल है, कोई माइका लाल, कोई दुनिया में बड़ा चैनल इसका हर जगह रिपोर्टर होगा? अल जजीरा और BBC को आप छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ के चैनल्स के सब जगह कोई खड़ा है गदा में, बताओ भाई लल्लू क्या हो रहा है किसी यूट्यूब चैनल का है? सब पढ़ के ही तो खबर देते हैं, या यूं करके वही नाजिल होती है उनके ऊपर कि आज ये हो गया। मैंने इस लफ्ज का इस्तेमाल लोगों की सोच की वजह से किया। क्या यार, अब देखिए ये खबर, कल इसी को निशाना बना लिया। आज 6 जनवरी में ये हेडलाइन हिंदुस्तान के अखबारों की बन रही है, हिंदुस्तान टाइम्स जैसा अखबार। हम आपको 24 घंटे पहले बता चुके हैं आज क्या लिखा जा रहा है। दोपहर 3 बजे लिखा गया कि US प्लान टू स्टेप इन, अमेरिका ईरान में दखल देने के प्लान पर काम कर रहा है या प्लान बना रहा है। खामनेई टू फ्ली, खामनेई भाग जाएंगे देश से। शॉकिंग क्लेम्स फ्लोट एमिड ईरान अनरेस्ट, कि ये तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं ईरान में उथल पुथल के दौर में। हमने भी कल यही कहा कि दावे लोग समझते नहीं। हमने लिखा रूस भाग जाएंगे खामेनेई, और आगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब यह होता है कि एंकर और चैनल इस पर यकीन नहीं रखता, वो सवाल खड़ा कर रहा है। क्योंकि हमने तो सवाल खड़ा किया, लेकिन जिसके बिहाफ पर वो खबर दी वहां सवालिया निशान था ही नहीं। वहां क्लेम था कि खामनेई प्लान बी पर काम कर रहे हैं, अपने इनर सर्किल के 20 लोगों के साथ रूस भागने को, अगर अमेरिका और इसराइल ने हमला कर दिया। हम सवाल खड़े कर रहे थे और हमने उनका मजाक उड़ाया। हमने कहा कि ये अली की फौज भाग जाएगी कोई और खामनेई भाग जाएंगे। लोग सुनते नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको। भाई हम तुमसे नहीं सीखेंगे, खबर अंदर सुना करो, थंबनेल मत देखो। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि कोई आदमी सवाल खड़ा कर रहा है। और आज ये
یہاں کوئی کوشچن مارک نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دعووں کے کئی طرح کے دعوے اس دور میں تیر رہے ہیں. ادھر ارنا نیوز ایجنسی کی ہیڈ لائن صاف کہا ہے عباس اراغچی فارن منسٹر آف ایران نے کہ ایران امریکہ کے ساتھ مول بھاؤ بات چیت نیگوسیشنز نہیں کر رہا. اپنی پارلیمنٹ کو انہوں نے بتایا کیونکہ خبریں آئی تھی کہ ممکنہ حملے سے بچنے کے لیے ایران کی حکومت امریکہ سے ٹرمپ سے بات چیت کر رہی ہے کہ بھائی ایسا وینیزویلا والا کانڈ یا کچھ بھی اٹیک وغیرہ ہم پہ مت کرنا. تو فارن منسٹر نے کہا کہ یہ سب سچ نہیں ہے, ہم کوئی بات چیت نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. عباس اراغچی کی ایک اور ہیڈ لائن تسنیم نیوز ایجنسی میں ہے کہ اراغچی ریپس ٹرمپس لا آف دا جنگل. انہوں نے کہا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ چلا رہے ہیں نظام وہ دراصل جنگل کا قانون ہے پوری طریقے سے, کہ کہیں بھی جاؤ کسی کے صدر کو اٹھا کر لے جاؤ. بتاؤ نکولس مادرو کو ان کے ملک سے ایک ایکٹنگ پریزیڈنٹ کو اٹھا کر آپ لے گئے ایک پریزیڈنٹ کو, تو کہا یہ جنگل کا قانون ہے. مائک پومپیو کو آپ جانتے ہوں گے, ٹرمپ کے پہلے دور حکومت میں یہ بندہ اسٹیٹ سیکرٹری تھا. اس نے یہ کہا ہے کہ ایران کے پروٹیسٹ میں پروٹیسٹرز کے ساتھ موساد کے ایجنٹس مارچ کر رہے ہیں. یہ قدس نیوز نیٹ ورک نے ہیڈ لائن لگائی ہے. اس کا مطلب ہے ایران میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ظاہر سی بات ہے وہاں موساد ایکٹیو ہے. اس میں اسرائیل کا بہت بڑا رول ہے. جتنا بھی اس وقت اتھل پتھل مچی ہوئی ہے اس میں. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے, خوش رہیے.